आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका में पहुंच गए हैं। वहां पर एयरपोर्ट पर उनका हुआ भव्य तरीके से स्वागत। भारतवंशियों ने वहां पर किया प्रधानमंत्री का बहुत ही जोरदार गर्मजोशी से स्वागत। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से जब से देश की कमान संभाली है तब से अब तक भारत ने कुल 640 प्राचीन धरोहरों को विदेश से प्राप्त किया है। इन 640 प्राचीन धरोहरों में से अमेरिका ने भारत को 578 बहुमूल्य कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिए। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को एक तोहफा दिया। अमेरिका ने भारत को उसकी 297 प्राचीन बहुमूल्य कलाकृतियां सौंपी हैं। इन कलाकृतियों को भारत से तस्करी के जरिए विदेश ले जाया गया था। अमेरिका पिछले 10 साल में भारत को ऐसी 578 ऐतिहासिक वस्तुएं दे चुका है। पीएम मोदी ने अमेरिका की पिछली यात्राएं भी भारत की पुरावशेषों की वापसी के मामले में बेहद सफल रही है। पीएम मोदी साल 2021 में जब अमेरिका यात्रा पर गए थे उस समय अमेरिका सरकार ने भारत को 157 प्राचीन धरोहरें वापस लौटाई थी। 2021 में लौटाई गई इन प्राचीन धरोहरों में 12वीं शताब्दी की कांस्य नटराज प्रतिमा भी शामिल थी। प्राचीन बहुमूल्य कलाकृतियां सौंपे जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें सांस्कृतिक जुड़ाव को गहरा करना और सांस्कृतिक संपत्तियों को अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करना है। मैं राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिका की सरकार का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने 297 अमूल्य पुरावशेषों को भारत को वापस लौटाया है। बता दें, जुलाई 2024 में दिल्ली में 46वें विश्व धरोहर समिति के मौके पर भारत और अमेरिका ने पहली बार सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद यह था कि भारत से अमेरिका में भारतीय पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोका जाए। हालांकि पिछले 10 साल में जहां एक तरफ तस्करी पर विराम लगा, वहीं दूसरी तरफ प्राचीन धरोहरें भारत में प्राप्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित नाउश वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर एक भव्य तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा अमेरिका के दूसरे दिन लॉन्ग आइलैंड के स्थित नाउश वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए किए। न्यूयॉर्क के आंगलैंड में होने वाले प्रधानमंत्री के इस मेगा इवेंट को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 14,000 लोगों के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम का नाम मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर दिया गया है। आयोजकों का कहना है यह कार्यक्रम भारत और अमेरिका के करीबी संबंधों, अमेरिकी भारतीय समुदायों के गर्मजोशी भरे रिश्ते को बताएगा। प्रवासी भारतीयों ने इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है। भारतीयवासियों को संबोधित करने के बाद 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सभा में समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं उनके सीईओ के साथ संपर्क और बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात के लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, क्वाड शिखर सम्मेलन के इतर मिले दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों पर द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों को आदान प्रदान किया। डेलावेयर के विलिंगटन में स्थित बाइडेन ने अपने आवास पर मोदी का स्वागत किया और दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद बाइडेन मोदी का हाथ पकड़ उन्हें अपने घर के अंदर ले गए। द्विपक्षीय वार्ता हुई। बाइडेन ने इस पर कहा, भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इस इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब भी हम बैठते हैं मैं सहयोग नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता बहुत प्रसन्न होता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन कोन्ना भी मौजूद रहे। अमेरिकी दल में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के राष्ट्रपति के सहायक टी.एच.जे. सुलिवान और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सोटी भी शामिल रहे। अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर यहां पर मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी की। 4 सदस्यीय क्वाड का एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की वकालत करता है। चीन इसे विरोधी समूह के रूप में देखता है। इससे पहले अमेरिका पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों के एक बड़े समूह ने फिलाडेल्फिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। मोदी ने पारंपरिक परिधान पहले लोगों के समूह का अभिवादन किया, जिनमें से कई लोगों ने भारतीय तिरंगा थाम रखा था। वह सुरक्षा घेरे में चले। उनसे कुछ को ऑटोग्राफ दिए गए, कुछ अन्य को हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय समुदाय से अमेरिका में अपने कागज अलग पहचान बनाई, विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला। उनके साथ बातचीत करना हमेशा खुशी की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के लोगों और भारतवंशियों का बहुत धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा इसी तरह दोनों देश विकास के रास्ते पर चलेंगे और आतंकवाद को खत्म करेंगे। उन्होंने किसी भी मुल्क का नाम न लेते हुए आतंकवाद पर निशाना साधा है। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।